और इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर ईरान के राजदूत के साथ विदेश सचिव की बैठक हो रही है नई दिल्ली में। जी हां, हॉर्मुज स्ट्रेट घटना पर भारत ने यहां चिंता जाहिर की है। भारतीय जहाजों पर गोलीबारी की निंदा की गई है। नाविकों और शिपिंग सुरक्षा पर जोर दिया है। जहाजों की आवाजाही जल्द बहाल करने की मांग की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए भारतीय जहाजों पर जो गोलीबारी की थी उसकी निंदा की जा रही है। नाविकों और शिपिंग सुरक्षा को लेकर यहां चिंता जाहिर की गई है। जहाजों की आवाजाही जल्द बहाल करने की मांग की गई। ईरान राजदूत के साथ विदेश सचिव की बैठक हो रही है नई दिल्ली में। हॉर्मुज स्ट्रेट घटना पर भारत ने यहां चिंता जाहिर की है। भारतीय जहाजों पर जो गोलीबारी की गई थी उस गोलीबारी की निंदा की गई है कड़े शब्दों में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए जहाजों की आवाजाही जल्द बहाल करने की भी मांग की गई है। यूएस के साथ बातचीत की तारीख तय नहीं है। ईरान के नए ऐलान के बाद बढ़ गई है टेंशन। जी हां, हॉर्मुज स्ट्रेट में फिर से यहां पर इसको लेकर देखिए टेंशन बढ़ गई है लोगों की। और दुनिया के देश जो कि हॉर्मुज पर निर्भर हैं, उनकी चिंताएं बढ़ना लाजमी है। ईरान ने हॉर्मुज को फिर से खोलने का फैसला पलट दिया है। जी हां, हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे जहाजों पर बरसा दी हैं गोलियां। ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी बढ़ाने की बात कही गई है और इसके बाद देखिए ये कार्रवाई हुई है। ऐसे में बड़ी संख्या में जहाज जब वहां पहुंचे हैं पर गोलीबारी कर दी गई है ईरान की ओर से। अब चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो जहां जो बयानबाजी का दौर चल रहा है, इस बयानबाजी के बीच अब ईरान ने भी आंखें तरेर ली हैं। ऐसे में जहां ईरान लगातार देखिए यहां पर अब सख्ती करता हुआ नजर आ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट जो पूरी तरह से खोल दिया गया था, ये बताया गया था सीज फायर जब तक रहेगा तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। लेकिन इस बाबत खबर ये भी आ रही है कि अब जहाज़ों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। ऐसे में चिंताएं बढ़ गई हैं लोगों की। भारत भी इसको लेकर चिंतित है और ऐसे में भारत लगातार देखिए संपर्क में है। विदेश सचिव की यहाँ ईरान के राजदूत से मुलाकात हो रही है। बैठक चल रही है नई दिल्ली में। उधर सीज फायर के बावजूद भी इजराइल और लेबनान में तनाव जारी है। इजराइल ने लेबनान में यहां बनाई येलो लाइन, जी हां, गाजा जैसी रणनीति अपनाने का आरोप लगा है। ये येलो लाइन बनाकर लेबनान पर किए हैं हमले। साथ ही आपको बता दें ईरान ने ये बात कही है और इजराइल ने हमलों को आत्मरक्षा बताया, जबकि हिजबुल्लाह ने इसे लेबनान का अपमान बताया है। सीज फायर के बीच तनाव और बढ़ता हुआ और ऐसे में यहां पर यह कहा गया कि इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है और इससे चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। येलो लाइन बनाकर फिर से यहां हमले किए गए हैं। यह कहा गया ईरान की ओर से कि इजराइल पर फिर से आरोप लगे हैं। तो हॉर्मुज को लेकर अभी क्या स्थिति है? हॉर्मुज स्ट्रेट अभी खुला हुआ है, जहाजों की आवाजाही हालांकि जारी है, लेकिन गोलीबारी भी हुई है और इसे सामान्य आवाजाही नहीं कह सकते हैं। ये तनावपूर्ण स्थिति है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। बताया गया है कि यहाँ कई जहाज़ों पर गोलीबारी कर दी गई है। स्थिति कभी भी बदल सकती है और नया बयान या कदम स्थिति को बदल सकता है। जी हाँ, दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है और तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है। ये अभी स्थिति बनी हुई है, उसके हिसाब से ये आकलन लगाया जा रहा है कि अभी हालात ठीक नहीं है। हॉर्मुज की कमान किसके हाथ में है? ईरान के भीतर सत्ता की असली नियंत्रण की जंग है और आईआरजीसी का देखिए दबदबा साफ दिखाई देता है। जहाज़ों के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है। कुछ जहाज़ों पर हमले भी किए गए हैं और इसमें कुछ भारत के जहाज भी हैं। कुछ जगहों पर बारूदी सुरंगें भी बिछा दी गई हैं। सरकार और आईआरजीसी के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। हॉर्मुज अब एक बड़े शक्ति संघर्ष का केंद्र बन गया है। ईरान के भीतर सत्ता के लिए देखिए असली जंग है।